वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। आप सभी को मैं सरिता सोनी संध्या का प्रणाम करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब अपने घर में श्री गिरधर गोपाल की और श्री नारायण की भगवत भक्ति के साथ अपना समय गुजारते होंगे। और ये बहुत बड़ी बात कि आप अपनी इस उम्र में भगवान को समय दे रहे हैं, ईश्वर को समय दे रहे हैं। कहते हैं ठाकुर जी महाराज जिस पर चाहें उस पर ही ये कृपा बन पाती है कि वो इस उम्र में या फिर बचपन से ही भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए वो अपना प्रयास करना शुरू कर देता है। तो आज भक्ति से जुड़ा हुआ कुछ छोटा सा बात मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगी। भक्ति भाव में मैंने बहुत सी चीज़ें नोटिस करी हैं। आज मेरा खुद का एक अनुभव रहा कि मैंने महसूस किया लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते समय किस भांति उनके मन का भाव रहता है जो भक्ति करने में सही साबित होता है। 2-3 टाइप के भक्त होते हैं, 2 से 3 तरह का भक्त मैंने देखा वहाँ पर। जैसे कि मैं कई बार परमठ जाती हूँ या फिर सिद्धनाथ धाम जाती हूँ और ये भगवान भोलेनाथ की मंदिर है सिद्धनाथ घाट, और वहाँ पर भगवान जी की स्वयंभू प्रतिमा है। स्वयंभू एक लिंग है, शिवलिंग। तो उस शिवलिंग की पूजा करते समय एक मेरा अनुभव रहा और उस अनुभव को आज मैं आप सबके साथ शेयर करने आ रही हूँ। और मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन का ऑल वाला बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस आ जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस अनुभव की तरफ। क्या अनुभव रहा मेरा। मैंने देखा एक वो भक्त आते हैं जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, भाव से मतलब नहीं, भक्ति से मतलब नहीं, अपनी डलिया भरी है केवल। उस डलिया में चंदन है, अक्षत है, फूल है, पुष्प और बहुत सारी ऐसी अनेकानेक सामग्री रहती है। उस सामग्री को डलिया में भर करके भगवान श्री भोलेनाथ के पास जब भक्त पहुंचता है या पहुंचती है तो भगवान भोलेनाथ की तरफ एक जैसे सिर्फ फर्जदायगी होती है कि हाँ हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारी सास ने कहा है, या फिर हमें एक व्रत संपन्न करना है। जैसे कि बहुत सी महिलाएं व्रत रहती हैं, उसका क्या बोलते हैं उसको, भोलेनाथ का एक व्रत होता है प्रदोष का व्रत रहती हैं, या कोई वैभव लक्ष्मी व्रत रखता है, कोई बृहस्पतिवार का रखता है। तो एक सास ससुर ने या किसी बड़े घर के उसने कह दिया कि जाइए आपको सायंकाल में संध्या बाती करने के लिए मंदिर ही जाना पड़ेगा, या किसी ब्राह्मण ने सजेस्ट कर दिया। तो वो सजी हुई डलिया के साथ मंदिर गए और वहां पर हर मूर्ति चारों तरफ की मूर्तियों में मार अक्षत और रोली चंदन पूरा थोपा थापी कर देंगे, फटाफट चढ़ाएंगे, चढ़ाते रहेंगे और चढ़ाने के बाद बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरीके लेते हैं उस जो है पूजा को, और फॉर्मेलिटी के साथ ही घर वापस आ जाते हैं। तो मेरा अपना कहना है, जैसे कि ये एक मैंने वहां पर महिलाओं के लिए देखा। एक सेकेंड मैं कैमरा स्थिर कर लेती हूँ क्योंकि रोशनी बहुत जा रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से वहां पर पत्र पुष्प फूल लेकर के आप गई, आपने हर एक मूर्ति पे ये टीका लगाया, चावल लगाया, रोली लगाया, हर चीज चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद फटाफट हाँ ओम जय जगदीश हरे, ओम भोले बाबा, ओम श्री महादेव, ओम त्र्यंबकम यजामहे, फटाफट भोलेनाथ पे भी चढ़ा दिया और सारे भगवान पे भी चढ़ा दिया। बस हाँ हमें चढ़ाना है और चले आना है। क्या ये भक्ति है? मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ कि क्या ये वास्तविकता में भक्ति है? भक्ति इसके साथ ही मैंने एक चीज और महसूस की। एक भक्त आए वहां पर, उन भक्त की बात मैं बताऊं आपको, वो शायद प्रकांड विद्वान रहे हों। जो मैंने महसूस किया वो प्रकांड विद्वान ही दिख रहे थे मुझे। उनकी भक्ति का जो रूप देखा मैंने वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के बगल में बहुत सारा सामग्री रखा। उनके पास बहुत सारा सामग्री था, मतलब एक बड़ा सा थाल था, और अपना रुद्राक्ष उन्होंने उतारा शिवलिंग में, बार बार छुआ के उसमें गंगा जल डाला, फिर शिवलिंग, फिर गंगा जल, फिर शिवलिंग में वो रुद्राक्ष पहना दिया। और जो उनका तरीका था उस शिवलिंग में सामग्री को चढ़ाने का, वो शायद मैं आपसे शेयर कर पाऊं कि तरीका क्या था उनका। बताती हूँ आपको तरीका। मान लीजिए ये अर्घा है, ठीक है। उस अर्घे में
अब बेल पल्लव कैसे पढ़ाते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और क्या था वो धतूरा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या है ये? मैं आपसे पूछूं, क्या ये भक्ति है? क्या यही भक्ति है? मुझे लगता है ऐसी भक्ति का क्या प्रयोजन हो सकता है? क्या मन में ऐसे भाव लेके वो जाते हैं? अगर मैं कहती हूँ आप मंदिर मत जाइए, आवश्यक नहीं है कि आप किसी बड़े मंदिर में जाकर के अपनी भक्ति करें। मैंने देखा है इस तरीके करने से दो साइड इफेक्ट हुए, या मैं महिला की कहूँ या मैं पुरुष की कहूँ, दोनों की बात का मैं साइड इफेक्ट जो मैंने महसूस किया, माफी चाहूंगी, आप सब हो सकता है बड़े विद्वान हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका साइड इफेक्ट, महिला ने जो भक्ति करी, जो भी सास ससुर या ब्राह्मण के आदेशानुसार जो भी किया उन्होंने, वो जस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी थी कि किसी ने थोपा, हमें कष्ट है, हम भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें, हमें कष्ट से मुक्ति चाहिए, हमने वैभव लक्ष्मी व्रत रखा, हमने प्रदोष का व्रत रखा है, हमें उस कष्ट मुक्ति के लिए सिर्फ ये करना है। थोपा थापी मतलब किसी ने थोप दिया और हमें करना है। और जो प्रकांड विद्वान जी थे, नमस्कार है, मैं उनको नमस्कार भी करती हूँ, भाई बड़े विद्वान रहे होंगे वो, बढ़िया बहुत अच्छे रूपरेखा में रहे, लेकिन उनका जो पूजन का जो तरीका था वो मुझे बिल्कुल नहीं भाया, क्योंकि हम 4 से 6 लोग वहां पर थे, भीड़ भाड़ भी थी, और वो फालसी लगा करके बैठे थे, और उन्होंने वहां पर जितने भी लोग पूजा कर रहे थे उन सबका दिमाग और अटेंशन खींच रखा था। आप क्या बताना चाहते हो कि हमें बहुत मंत्र आते हैं, बहुत हम होम हवन, या मंदिर में जब आप बैठे तो फिर ऐसी पूजा करनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे और भगवान की आत्मा तक जा सके। आपको वहां पर बहुत तेज भ्रूम 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 करके मंत्र बोलने की आवश्यकता तो नहीं है। मुझे तो ऐसी पूजा नहीं समझ में आती कि उस पूजा में आप ना तो आपका भाव है, ना तो आप निश्चलता दिखा रहे हैं, ना आप निष्कपट हैं, आपने एक बस फटाफट ऐसे करके ऐसे अक्षत कैसे रखे जाते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टीका कैसे लगाते? ओम नमः शिवाय, ओम नमः से भाव, ओम नमः शिवाय। तो जो भाव आपका दिखता है ना, वो भाव के ही तो भगवान भूखे हैं। क्या उस वस्तु के भूखे हैं? क्या प्रभु को उस चावल की वास्तविकता में उतनी जरूरत है जो जिस तरीके से आप दे रहे हो? उस देने से क्या प्रयोजन है आपका? वो देना किस भांति का देना है जो भगवान उसे स्वीकार करेगा? मुझे लगता है अगर आपने घर में ही बैठे, मैं कई बार ऐसा करती हूँ, अगर मैं बाहर चली गई, सपोज मुझे मंदिर नहीं है, मैं घर में होती हूँ तो मैं एकांत में अच्छे से पूजा करती हूँ। हो सकता है मैं लाउड भी हो जाऊँ, ये अच्छा महसूस होता है कि मैं खूब अच्छे से भगवान को मतलब लाउड और एकांत में पूजा करूँ, भक्ति करूँ, हरे कृष्ण कृष्ण। मैं आए दिन लाइव जाती हुई हूँ फेसबुक में, तो वो मेरा एकांत में होता है। आप एकांत में हो, बिल्कुल मंदिर में भी अकेले हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ 8-10 लोग हैं तो सबका टेंशन खींच जाता है। शायद वो भी आपकी तरफ भगवान से कुछ बोलना चाहते हो, तब उसकी बात तो आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना। आप अपना कार्य कर रहे हैं शिद्दत से, ना तो आप अच्छे से कर पा रहे हैं, ना सामने वाले को करने दे रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, मैंने अपनी बात वहां पर छोड़ दी। मैंने कहा मैं घर में किस तरीके से, कौन से भावों से पूजा करती हूँ, या फिर कहीं बाहर गई हूँ, अगर मैं भगवान की पूजा करने योग्य नहीं हूँ, उन समय के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँ तो मेरा भाव ये रहता है कि मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैंने नहाया, मैं मंदिर तक नहीं आई, मंदिर से दूर बैठी और अपनी आंखें बंद कर से कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, हे मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, मैं आपको गंगा जल से स्नान कराती हूँ, कृपया यह स्नान स्वीकार कीजिए। हे मेरे इष्ट, हे मेरे गोविंद, हे मेरे माधव, अब मैं आपको पुष्प अर्पित करती हूँ, इस पुष्प को स्वीकार कीजिए। हे मेरे गोविंद, हे मेरे इष्ट, अब ये मैंने माला पकड़ी और आपका सर ऐसे झुका है, मैं आपको ये पहनाती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। भाव, सिर्फ भाव से ही बात कर रही हूँ मेरे पास कोई माला नहीं, मेरे पास कोई सामने गोविंद नहीं, मैं दूर हूँ, मैं मंदिर भी नहीं छू सकती। मैं उस अवस्था की बात कर रही हूँ जिस अवस्था में मैं पूजन नहीं कर सकती, या फिर मैं कहीं बाहर हूँ, ट्रेन में हूँ, तो मुझे उस सुबह की अवस्था में भगवान को याद करना है, स्मरण करना है, तब की बात करती हूँ। भोग लिया, हे मेरे गोविंद, ये मैंने आपके लिए मिश्री और माखन एक कटोरी में लिया है, प्लीज इसे कृपया स्वीकार कीजिए। मैं अपनी भाषा में बात करती हूँ, आप जो भी भाषा आप प्लीज कहें, कृपया कहें, मैं तो जस्ट आपके साथ एक फ्रेंड्स की तरीके बात करती हूँ।
तो वो मेरा एक तरीका आपके साथ शेयर हुआ है कि भाव से भाव तक पहुंचाओ आप अपनी चीजों को। लाउड, समय के साथ, समय के अनुकूल अपनी परिस्थितियों के साथ अगर भक्ति की जाए तो बेहतर होता है। आप एकांत में हैं, मंदिर में कोई नहीं, आप खूब चीखिए हर हर महादेव, हर हर जय सो भोले, जय शंभू, तो वो ठीक है। लेकिन जब 10 लोग हों, उन 10 लोगों के साथ में बहुत तेज तेज चीख के नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव रहा। आप भाव से पूजन करें तो भगवान शायद स्वीकार करेगा। दूसरा, ये आपने जो किया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बिल्कुल बेकार है। क्या है ये पूजा? मुझे तो ये पूजा कहीं से सही समझ में नहीं आती। ऐसा बिल्कुल मत करें। कभी भी पूजा को जिम्मेदारी समझ के ना करें, कभी भी पूजा को फॉर्मेलिटी की तरह ना करें। बड़ों ने कहा है उस आदेश के साथ ना ले। आपका जब भाव करे तब पूजा करें। जरूरत भी नहीं है कि आप जबरदस्ती आके, जब आपकी इच्छा नहीं है, आप नास्तिक ही हैं तो कोई बात नहीं है, मत कीजिए आप। लेकिन करना है तो भाव के साथ लेके आइए, है ना। जब आप भाव से करेंगे तो शायद ईश्वर आपसे जरूर आपकी बात को सुनेंगे। और मुझे तो, मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बहुत कुछ शेयर करूंगी, अभी समय उतना नहीं है। दूसरी बात पे भी मैं आना चाहूंगी। दूसरी बात ये है कि मैंने ऐसा महसूस किया, हमारे यहाँ हमारे देवर हैं मिस्टर विमल कुमार सोनी जी, वो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये उनका अनुभव भी रहा। उनके अनुभव से मुझे भी ये सीखने को मिला कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। जैसे भगवान भोलेनाथ की आप भक्ति करते हैं, ठीक है, आप मंदिर गए, मैंने देखा भगवान भोलेनाथ का कोई बड़े भाव से, बहुत अच्छे से, इच्छा अनुसार एक चीज, पुष्प पत्र, बेल पत्र, धतूरा, दीपक, धूप बत्ती, चारों तरफ बढ़िया श्रृंगार किया, है ना, बहुत अच्छे श्रृंगार कर दिया। दूसरा भक्त आया, सब पूरा शिवलिंग सब समेटा, सब फेंका, ऊपर से जल ऐसे उड़ेल दिया। क्या ये सही है? आप ये सोचिए, क्या ये किस तरीके से आपकी भक्ति ईश्वर स्वीकार करेगा कि जब वो श्रृंगार में बिल्कुल जगमगा रहे हों और आप जाते हैं और सडन उस श्रृंगार को पूरी तरह मेट देते हैं, फिर उसमें लोटा भर जल चढ़ा देते हैं। क्या भगवान प्रसन्न होंगे आपसे? कतई नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक ब्राह्मण ने दिया वहां पर। विमल ने ही बताया मुझे कि जिस तरीके से एक सुहागन स्त्री अच्छे से तैयार हुई हो, श्रृंगार किया हुआ हो, सिंदूर लगा हो, मांग टीका यानी बिंदी लगी हुई हो, और दूसरा इंसान जाकर के जैसे सुहागन स्त्री है उसका पूरा मेटे और फिर उसमें वो मांग लगाए, मांग टीका या फिर सिंदूर चढ़ाए। तो सुहागन स्त्री का श्रृंगार मेट के क्या कभी भी श्रृंगार दोबारा जब किया जाए तो उसे शुभ माना जाएगा? हरगिज नहीं। इसी भांति भगवान भोलेनाथ का मंदिर में अगर किसी ने बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया हो तो मेरा निवेदन है, कृपया ऐसा बिल्कुल मत करें। आपसे वो ईश्वर रुष्ट भी हो सकते हैं, इसका कोप भाजन आपको भुगतना पड़ सकता है। कभी भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर में किया हुआ श्रृंगार उसे पूरी तरीके से मेटे नहीं और फिर अपना श्रृंगार न चढ़ाएं। अगर आपकी इच्छा है तो भाव पूर्वक उसी में अपनी भी चीजों को, वस्तुओं को, सामग्री को चढ़ा दें और भगवान से प्रार्थना कर लें। तो ये 2 बातें आज मेरे लिए बहुत बड़ी थी जो मुझे आज आपसे शेयर करनी थी। आपको कैसी लगती हैं ये बातें, या कैसा मेरा विचार है आप सबके साथ जो मैंने शेयर किया? धार्मिक है तो आप किस तरीके की धार्मिक पूजा करना पसंद करते हैं? क्या वास्तव में इस पूजा का जो मैंने भाव वाली भक्ति के बारे में बात की है वो सही लगती है आपको, या फिर वो पूजा जिसमें सिर्फ जिम्मेदारी और फर्जदायगी समझ के सिर्फ ओम नमः शिवाय कर दिया, वो पूजा सही? 2 तरीकों में कौन सी पूजा आपके लिए सही साबित होती है? मेरे हिसाब से तो भाव पूर्वक की हुई पूजा ज्यादा उत्तम है। चलिए, इसी के साथ मैं सरिता सोनी इस वीडियो को अंत करती हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे कृष्णा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे अनुभवों के साथ।